हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स जो है हमारा बिल्कुल इजी टॉपिक है। इसमें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, अगर ये नॉलेज है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। केवल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का ही इसमें यूज़ होता है। बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो हम पहले सेट्स में रिप्रेजेंटेशन करते हैं उससे इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज होता है और हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, किसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, ए सेट ऑफ m इंटू एन नंबर्स। वर्ड है यहाँ सेट। सेट के बारे में आपने पढ़ा है पहले। सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स में हम जनरली करली ब्रैकेट में हम लिखते थे 1, 2, 3, तो ये सेट होता था। लेकिन यहाँ हम करली ब्रैकेट में यूज नहीं करते, हम एक अलग से एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो लास्ट में, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो हम देखेंगे साइड बाय साइड। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या करें, इस सेट ऑफ m इंटू एन नंबर, मतलब टोटल नंबर इसमें कितने होते हैं, m इंटू एन, m मल्टीप्लाइड बाई n। टोटल सेट क्या होता है, m इंटू एन नंबर्स का। लेकिन जैसे पहले हम सेट्स में करली ब्रैकेट में मेंशन करते थे, वो ना होके दूसरी टाइप की रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन क्या कह रहे हैं, अरेंज्ड इन द फॉर्म। कैसे अरेंज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। एक ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट इस टाइप का, जो आप आगे देखेंगे कि क्या है। तो सेट ऑफ m रो, इसमें जो रोज होती हैं वो क्या होती हैं, m रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स। जैसे अगर मान लो मैं इसमें ये कहूं कि जैसे ये देख रहे हो आप इसमें लास्ट में 1, 2, 3, ये एक फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है 1, 2, 3, सेकेंड रो में मेरे पास क्या है 4, 5, 6। तो जैसे हमने यहाँ m रो कहा, m के का मतलब मेरे पास यहाँ क्या हो गया 2, मतलब मेरे पास यहाँ 2 रोज हैं। जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, m रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स। लेकिन मेरे पास जो फर्स्ट रो है उसमें कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 3 नंबर्स हैं। सेकेंड रो में भी कितने हैं, 1, 2, 3, मतलब जितनी भी रोज होंगी ईच रो में सेम नंबर होंगे। जैसे n कह रहे हैं, इसका मतलब मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिया उसमें n की वैल्यू मैंने क्या ली, 3 ली है। मतलब एक ऑर्डर्ड सेट है ये। जैसे पहले हम सेट को करली ब्रैकेट में मेंशन करते थे, लेकिन अब हम जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में है तो ऑर्डर्ड सेट, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का वे इस टाइप में रहेगा। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट, थोड़ी सी बड़ी ब्रैकेट हम ले लेते हैं एक, इसमें हम m रो, 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, m रोज लेते हैं और ईच रो में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ये नहीं कि भी थर्ड रो में 2 एलिमेंट आ जाएं, फोर्थ रो में 5 एलिमेंट आ जाएं। ईच रो में हमारे पास n नंबर्स होंगे। जैसे यहां मैंने एग्जांपल में लिया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ईच रो में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या करें, ऑर्डर्ड सेट ऑफ m रोज, ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, ईच रो में n नंबर्स होंगे, इज कॉल्ड एज m by n मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, m by n मैट्रिक्स। और इसको अगर हम रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, m by n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n ये भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, या मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n। लेकिन जनरली हम m by n मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n यूज करते हैं। तो m by n मैट्रिक्स हम इसको कह देते हैं। तो मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स क्या है, सेट है। किसका सेट है, m इंटू एन नंबर्स का। m इंटू एन नंबर्स होंगे इसमें, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट। एक ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में हम इनको अरेंज करेंगे। और किस सेंस में करेंगे कि हमारे पास m रोज होंगी और ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर्स, ईच रो में n नंबर्स होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, m by n मैट्रिक्स। ये क्या कहलाता है, m by n मैट्रिक्स। Thus a m by n matrix have an ordered set। तो हमने जो डिस्कस किया उसमें क्या आया हमारे पास, कि जो ऑर्डर्ड सेट होगा इसमें हमारे पास m रोज होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन, m रोज होंगी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड n कॉलम्स। इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम C1, 1 और 4 एलिमेंट हैं, इसको हम क्या कह देंगे, सेकंड कॉलम C2, इसको हम क्या कह देंगे, थर्ड कॉलम C3। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो ये वाले एलिमेंट है, इसको हम R1 फर्स्ट रो कह सकते हैं। ये जो एलिमेंट है 4, 5, 6,
इनको हम क्या कह सकते हैं, R2 सेकेंड रो। तो मतलब कहने का ये है, मैट्रिक्स में हमारे पास है तो वही सेट वाला पार्ट, लेकिन सेट को हम करली ब्रैकेट में से डिनोट करते थे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में जो हमारे पास नंबर्स होंगे, उन नंबर्स को हम किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे, जिसमें हमारे पास m रोज होंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं। नोट करें आप इसको। Now we discuss some more definitions. First of all, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, उस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्स किनको कहेंगे। जैसे आपने सेट्स में पढ़ा था, सेट में जैसे हम करली ब्रैकेट में हम मेंशन करते हैं सपोज 1 2 3, तो ये जो 1 2 और 3 हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। तो उसी वे में हम मैट्रिक्स के केस में एलिमेंट क्या कहते हैं, ईच ऑफ द m इंटू एन नंबर्स, जो हमारे पास m इंटू एन नंबर्स होते हैं ऑफ m बाई n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट भी कह सकते हैं, और उसको हम एंट्री भी कह सकते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कहने का ये है कि जो हम m बाई n मैट्रिक्स में सपोज 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, तो आप देख रहे हो इसमें कितनी रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, 2 कॉलम है, तो ये हमारा 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। ये हमारा 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, और इसको हम यहां मेंशन कर देते हैं 2 बाई 2। इस मैट्रिक्स को 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें ये जो 1 है, इस 1 को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट या एंट्री। 3 को, 4 को, 2 को, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो हमारे पास m इंटू एन नंबर होते हैं, m बाई n मैट्रिक्स में जो सारे के सारे नंबर हैं m इंटू एन, ये सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नोटेशन मतलब हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे नोटेट करेंगे, तो वो है नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे सेट्स को आप जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, वैसे ही मैट्रिक्स को भी हम जनरली कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करें, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या करें, इन मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। जनरली हम मैट्रिक्स को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें हमने यहाँ AIJ मेंशन कर दिया। अभी हम देखेंगे यहाँ AIJ के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। मैट्रिक्स को हम जनरली AIJ या राउंड ब्रैकेट में AIJ या नॉर्म का जो सिंबल होता है, 2 लाइंस पैरेलल लाइंस जो आप देख रहे हो, इनके बीच में जो ये मैट्रिक्स को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ, राउंड ब्रैकेट में या नॉर्म में AIJ। लेकिन जनरली हम जो हम डिस्कस करेंगे बुक में हमारी, वो हम जनरली इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स को, AIJ से। और मैट्रिक्स को हम हमेशा सिंगल कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, तो ये मैट्रिक्स कहलाएंगे। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बाद इस नोटेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, क्या है AIJ। तो इसमें हम उससे पहले हम एक डेफिनेशन और कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज सेड टू बी एन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n। मतलब ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा कि अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहेंगे, m बाई n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहेंगे, m बाई n। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाता है हमसे, तो हम इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर क्या कहेंगे, 2 बाई 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहेंगे, 2 बाई 2। मतलब मैट्रिक्स के ऑर्डर का मतलब जनरली आप ये समझें, मैट्रिक्स के ऑर्डर का क्या मतलब है कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो हमें पता चलता है। और ध्यान रखें, पहले हम हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले हम हमेशा नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ये नहीं कि पहले कॉलम्स लिख दिए फिर रोज लिख दिया। हमेशा ध्यान रखें, पहले हम जो रिप्रेजेंटेशन में यूज करेंगे, पहले हम नंबर ऑफ रोज यूज करेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स यूज करेंगे। इसको करें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो AIJ जो सिंबल है हमारा, इसको रिप्रेजेंट करने का, लिखने का जो मेथड है वो क्या है। उसको अगर आप आराम से इजीली समझेंगे
तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप कर सकते हो। तो इसको नोट करें, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इन डेफिनेशंस को नोट करें। देखिए मैट्रिक्स m by n मैट्रिक्स A में बी रिटन एज, कोई भी मैट्रिक्स है A m by n मैट्रिक्स मतलब जिसका ऑर्डर m by n है, मतलब m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में Aij m by n। m by n का मतलब ऑर्डर, m by n कह रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ इसमें m रोज कह रहे हैं और n कॉलम्स कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ n by m कहता, ध्यान दें, अगर हम यहाँ n by m कहते तो ये नहीं कि m इंटू एन और n इंटू एम की वैल्यू सेम आती है। रिप्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले हम नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम n by m कहते तो n by m का मतलब पहले नंबर ऑफ रोज हो जाती, यानी नंबर ऑफ रोज n होती और नंबर ऑफ कॉलम्स m होते हैं हमारे पास यहाँ। तो इसलिए यहाँ हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो Aij m by n, मतलब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मेरे पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Aij, यहाँ m by n ऑर्डर ना लिख के हमने वैल्यू जो i है, i की वैल्यू कह दी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, i की जो वैल्यू इसमें 1 2 3 m तक हो सकती है, और j की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन n तक होंगी हमारे पास ये वैल्यूज। और इसमें जनरली अगर मैं इस मैट्रिक्स A को मैं लिखता हूँ, सोच करो चलिए लिखते हैं पहले A i फर्स्ट, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में i की वैल्यू 1 आएगी, फर्स्ट रो में i की वैल्यू 1 आएगी, A11 A12 A13 A1j एंड सो ऑन A1n। आप देख रहे हो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है और n कॉलम्स होते हैं, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो m रोज में ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो में आप देख रहे हो सबसे पहले वाला जो सफिक्स है वो 1 है, सबसे पहले वाला सफिक्स सब में 1 है फर्स्ट रो में। सेकंड रो में जो पहले वाला जो सफिक्स आप देख रहे हो वो आपको 2 मिलेगा, यानी A21 A22 A23 A2j एंड सो ऑन A2n। देखो ये हमारी सेकंड रो है, तो सेकंड रो में 2 2 2 2। इसी वे में अगर मान लो एंड सो ऑन चलते जाएं, मान लो ith रो हो, ith रो में मेरे पास यहाँ i मिलेगा सबसे पहले, i ai1 ai2 ai3 aij ain, ये मेरी ith रो होगी। मतलब थर्ड रो हो तो i की वैल्यू 3 आ जाएगी इसमें, फिफ्थ रो होगी तो i की वैल्यू 5 आ जाएगी एंड सो ऑन। मेरे पास टोटल कितनी रो हैं, m रो हैं, तो m रो है तो लास्ट वाली जो रो होगी am1 am2 am3 amj amn, तो ये मेरे पास nth रो होगी rn, और ये मेरे पास m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स को लिखते हुए फर्स्ट रो में पहला जो सफिक्स है वो 1 फिक्स है, सेकंड रो में पहला जो सफिक्स है 2 वो फिक्स है, mth रो में पहला जो सफिक्स है m फिक्स है। और अब ये देखो ये जो आपकी ये बनती है, ये आपकी बनती है फर्स्ट कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट कॉलम। ये हॉरिजेंटल लाइंस जो बनती हैं इनको हम क्या कहते हैं रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। वर्टिकल लाइंस जो बनती हैं वो क्या बनती हैं कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम। देखो फर्स्ट कॉलम में सेकंड वाला सफिक्स ऑटोमेटिकली 1 है, सेकंड वाला सफिक्स। सेकंड कॉलम ये जो है ये मेरी सेकंड कॉलम है C2, सेकंड कॉलम में सेकंड जो सफिक्स है वो 2 है, थर्ड कॉलम में 3 है, jth कॉलम में j है सब में, और nth कॉलम में n है सेकंड सफिक्स सब में। तो
तो ये हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। इसको लिखने से सिंपल सा हमें पता चल जाता है, जैसे A23 अगर हम कहते हैं A23 का मतलब क्या बनता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A23 का मतलब क्या बनता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ एक लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है। तो आप इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज हैं तो 3 बाय कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो ये मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। और अगर मैं आपसे कहता हूं A23 मतलब जो ऐसा एलिमेंट बताओ जो सेकंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा। ये फर्स्ट रो सेकंड रो ये है, ये वाली है सेकंड रो, और थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ये है। कहाँ कट कर रहे हैं ये 6 पे। तो इसका मतलब ये जो 6 है, ये 6 क्या होगा, A23। 6 क्या होगा, A23। मतलब A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अगर मैं आपसे कहता हूं A11 का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही आएगा 1। तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर हम कहते हैं A13 का मतलब क्या लगता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी ये जो एलिमेंट देख रहे हो 3, ये 3 किसमें है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो मतलब हम इसमें बता सकते हैं कि Aij जो है, Aij इसका मतलब क्या है, दिस इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। Aij का मीनिंग क्या है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। जैसे A13 कहते हैं, मान लो A13 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। A15 कह देते कहीं, A15 इसका मतलब फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम का एलिमेंट। कहीं हम A56 कह देते कहीं, तो A56 का मतलब क्या होगा, फिफ्थ रो सिक्स्थ कॉलम का एलिमेंट, फिफ्थ रो सिक्स्थ कॉलम का एलिमेंट। तो इसको ध्यान से एक बार आप रीड कर लें, कुछ भी नहीं है, इजीली आप इसको रीड कर सकते हो। एक बार समझे, 2 बार समझे, इजीली आप इसको कर पाएंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सपोज करो जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 4 7 8 1 3। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है ही नहीं, फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रोज हैं, फिर बाई मल्टीप्लाई का साइन, एंड कॉलम्स, कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है, 2/3। और अगर आपसे कहा जाता है A22 बताओ, A22 का मतलब क्या हो जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। लेकिन आप एक बार देखें, जैसे मान लो इस 4 के बारे में कहता हूं, तो 4 आप देख रहे हो किसमें है, 4 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। 4 जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये तो क्या हो जाएगा A12। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये मेरी सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये मेरी सेकंड कॉलम है। तो ये कहाँ कट कर रही है, 1 पे कट करेगी। तो इसका मतलब A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसीलिए मैं अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स B इजिकल टू कहता हूँ 1 4 6 8 9 3 2 1 6 7 4 2 1 4 6। तो पहले हम इसका अगर ऑर्डर देखते हैं, क्या होगा ऑर्डर, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम फिफ्थ कॉलम, कितने कॉलम है, 5। तो 3/5 इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा,
3/5। और अगर हम कहीं A24 फाइंड आउट करना चाहते हैं, A24 का मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो ये सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम चाहें तो इसको B24 भी कह सकते हैं। ये जैसे मैट्रिक्स ए जो है उसको हम लिख दें AIJ, बी जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख दें मान लो BIJ, तो इसमें हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं B24। अगर हम B32 फाइंड आउट करना चाहते हैं, B32 का मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, ये थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, और इसका सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा। तो यानी B32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। B32 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इसको हम कर सकते हैं एलिमेंट्स का ऑर्डर, जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर, कितने रोज कितने कॉलम है, मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन में एलिमेंट के लिए जो ये पार्ट आता है इसमें ध्यान रखना है। बस सबसे पहले उसका रो की रिप्रेजेंटेशन होती है और बाद में उसकी कॉलम वाले पार्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। करें इसको नोट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, एन एलिमेंट AIJ ऑफ मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है A, इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं AIJ, उनको हम डायगोनल कहेंगे, इज ए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन कब, इफ I इज इक्वल टू J, मतलब इस AIJ में अगर I और J की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो उस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट। जैसे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, I और J की वैल्यू सेम है, A22 A33 A44, तो ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें ये जो 1 आप देख रहे हो, 5 आप देख रहे हो, 9 आप देख रहे हो, 1 का है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, 5 क्या है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, 9 क्या है थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो 1 5 और 9 ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ध्यान दें, केवल ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट। और इसके अलावा जो भी ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब सेम रो सेम कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अदर देन सेम रो सेम कॉलम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स में जनरली क्या है, डायगोनल तो वर्ड है लेकिन साथ में इसमें वर्ड आ गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, द ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका हम एक ऑर्डर्ड सेट बना दें, डायगोनल एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड सेट बना दें, तो उन एलिमेंट्स को गिवन मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे सपोज ए सेट है 1 2 4 1 0 6 7 4 3, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल अगर हम कहना चाहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, तो ऑर्डर्ड सेट का मतलब पहले हम इसको 1 को लिखेंगे, फिर 0 को, फिर 3। ये जो कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हो, ध्यान दें सेट में हम 1 0 3 कहें या 3 0 1 कहें, उनका मीनिंग सेम होता है। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर में है, पहले A11 है, फिर A22 है, फिर A33 है, फिर A44 है, एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल इज इन द मैट्रिक्स दिस। ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब हमें पता ही है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज हैं, तो 3 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है। तो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3/4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। तो या तो आप इनको काउंट करो 1 2 3 4, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स हैं, या हमें पता है कि 3 रोज और 4 कॉलम्स हैं, तो 3 इंटू 4 यानी इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। इसमें हमारे पास 12 एलिमेंट्स होंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके बाद कहता है राइट द एलिमेंट्स A13, A13, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट आप देख रहे हो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, A13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। फिर कहा गया है A33, A33 मतलब A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये हमारी थर्ड रो है, ये थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में आएगा -5। तो इस वे में हम कोई भी एलिमेंट्स है तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, A12 कहे A34 कहे कुछ भी कहे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स, what are the possible orders it can have। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। और हमें पता है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है m/n, m/n, यानी इसका मतलब अब ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब m इंटू n की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए 24। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 24 यानी 2 रो 12 कॉलम्स, 3 इंटू 6, 4 इंटू 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू तो नहीं हो सकता क्योंकि 24 नहीं आएगा, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। तो जो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे मतलब इन ऑर्डर्स के हमारे पास मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। पॉसिबल ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे वो 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 एंड 24/1। Next example is construct a 3/3 matrix whose elements are given by aij is equal to I plus j। ये कहता है कि हमें एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिसमें aij की वैल्यू क्या होगी I plus j। तो इसमें जैसे 3/3 कहता है तो आप इस मैट्रिक्स को जो 3/3 है, 3/3 है इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो क्या बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब आप ये वैल्यूज A11 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, A12 की, A32 की। अगर ये कहा जाता 2/3 तो 2/3 का मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स हो जाती। अगर ये कहा जाता A3/2, 3/2 में 3 रोज 2 कॉलम्स हो जाती। तो ये जो मैट्रिक्स है अब आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A11 मेथड क्या दे दिया aij की वैल्यू I plus j, तो A11 का मतलब क्या होगा 1 + 1 यानी 2। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है A12 का मतलब क्या हो जाएगा ij 1 + 2 यानी 3, फिर A13 1 + 3 यानी 4। जो ये वैल्यूज हैं सिंपल पुट करें फाइंड आउट करें, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। A21 2 + 1 3, A22 2 + 2 4, फिर A23 2 + 3 5। I और J की वैल्यू पुट करनी है बस। A31
3 + 1 4, A 3 2, 3 + 2 5, A 3 3, 3 + 3 6। और अब ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें। A11 की वैल्यू क्या थी 2, A12 की वैल्यू क्या थी 3, A13 की वैल्यू क्या है 4, A21 की वैल्यू क्या है 3, A22 की वैल्यू क्या है 4, A23 5, ये 4, ये 5, ये 6। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर 3/3 है। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स किस टाइप के हैं कि Aij = I + j। So next we continue tomorrow. Okay, thank you.